हेलो वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। इनको सिक्रीट करता है जोना फेस्कुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये प्रेजेंट होता है हमारी किडनी के ऊपर। दो होते हैं, दोनों किडनियों पे दो ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसमें दो रीजनस होते हैं। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है इसमें कुछ जोन्स होते हैं। तो इसमें से एक जोन होता है जोना फेस्कुलेटा। यही जो जोन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जोना फेस्कुलेटा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली एक ह्यूमन बॉडी में तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है कॉर्टिसोल, दूसरा जो होता है कॉर्टिकोस्टेरोन, और तीसरा जो होता है कॉर्टिसोन। ये जो कॉर्टिसोल जो होता है इसको हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन भी बोलते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एक्टिविटी जो होती है उसमें से 95% ये जो कॉर्टिसोल होता है यही परफॉर्म करता है। बाकी जो कॉर्टिकोस्टेरोन जो होता है और दूसरा जो होता है कॉर्टिसोन, ये बहुत कम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स की। ये जो ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स की इसकी फंक्शन देखेंगे हमारी बॉडी में क्या फंक्शन से परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 फंक्शन जो होता है वो काम करते हैं ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोटीन ब्रेकडाउन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं प्रोटीन ब्रेकडाउन। मेनली जो होता है हमारे मसल फाइबर्स वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करता है, जब ब्रेकडाउन प्रोटीन हो जाता है उससे क्या होता है, उससे अमीनो एसिड्स निकल जाते हैं। वो अमीनो एसिड्स कहाँ पे निकल फिर आते हैं ब्लड स्ट्रीम में। फिर क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं इसको हमारी बॉडी यूज़ करते हैं दूसरे तरीके के प्रोटीन्स बनाने में, या ATP प्रोडक्शन या एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो फंक्शन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वो होता है ग्लूकोज फार्मेशन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ये लिवर सेल्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। फिर लिवर सेल्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड्स या लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। तो ये जो ग्लूकोज बन गया है फिर वो जो ग्लूकोज बना हुआ है वो न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए या ATP प्रोडक्शन के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोजेनेसिस। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनता है अदर देन द ग्लूकोजन। मतलब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होते हैं ग्लूकोजन के बनने के वो अमीनो एसिड या लैक्टिक एसिड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोजेनेसिस। मतलब जब ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोज के मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के मतलब अदर देन द ग्लाइकोजन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तीसरा जो फंक्शन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वो होता है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस क्या करती है, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं लिपिड्स या फैट्स। तो इससे क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जब इनको ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ से रिलीज हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये कहाँ पे ये होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में। इस तरीके से जो लिपिड्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारी बॉडी जो होते हैं फैट सेल्स से भी या फैट टिश्यूज से भी एनर्जी यूज़ कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है ATP इन द फॉर्म ऑफ ATP। फोर्थ फंक्शन जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वो होता है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या होता है, ये हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रेस को, मतलब स्ट्रेस को मैनेज करने में। फॉर एग्जांपल फास्टिंग अगर हो गई, फास्टिंग के दौरान भी स्ट्रेस हो जाता है, या एक्सरसाइज के दौरान, या कोई ब्लीड हो गया, मतलब खून निकल गया किसी टिश्यू से, या कोई इन्फेक्शन या सर्जरी या ट्रोमा। ये इतने तरह के जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं स्ट्रेसेस। इस दौरान क्या होता है, लीवर क्या करता है, लीवर प्रोवाइड करता है उस टाइम पे जब ये चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रेसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लीडिंग हो गया एक्सरसाइज के दौरान,
सर्जरी के दौरान यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ये लिवर सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और इस टाइम पे जो बॉडी होते हैं उसको एनर्जी देते हैं। इस तरीके से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इन स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिफ्थ फंक्शन जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं WBCs वाइट ब्लड सेल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। यही WBCs जो है ना इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करते हैं। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनको इनहिबिट करते हैं उससे क्या होता है, इसीलिए ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है ये बहुत यूज़फुल होते हैं इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है इसको ट्रीट करने के लिए कभी कभी क्या देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स देते हैं। क्योंकि क्या होता है इससे जो इन्फ्लामेशन, ऐसी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर से जो इन्फ्लामेशन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं, उसको इन्फ्लामेशन नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो होता है डिप्रेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, कभी क्या होता है इम्यून सिस्टम ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता है तो उस रेस्पॉन्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, इन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं इनके हाई डोजेस देते हैं। तो उससे क्या होता है इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है। इस कारण से क्या होता है जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे एक बंदे का, एक पर्सन का दूसरे पर्सन का कोई ऑर्गन हम उसको प्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करता है इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन समझ के उस पर बहुत जो है ना अपना रिस्पॉन्स, बहुत ओवर रिएक्टिव रिस्पॉन्स देकर एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो चांसेस क्या होती है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है उसकी रिजेक्शन होने की चांसेस होता है। इसलिए जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तो हाई डोजेस देते हैं इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इस तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ऑर्गन रिजेक्शन में हेल्प कर, उसको रिजेक्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को डिप्रेस करता है। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है इसका कंट्रोल कौन करता है, इसका कंट्रोल होता है लो लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल। मतलब जब ब्लड में कॉर्टिसोल की कम लेवल हो जाएगी उससे क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस में सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो ये क्या करते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। तो जब ये हाइपोथैलेमस से निकलता है प्लस CRH प्लस लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, एक तो CRH प्लस लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल जब हो जाते हैं ब्लड में तो उससे क्या होता है, उससे रिलीज हो जाता है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये जो हार्मोन होता है ACTH ये रिलीज हो जाता है इस CRH प्लस लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। इसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है एक और हार्मोन जिसको बोलते हैं ACTH। अब ये ACTH क्या करता है काम, ये ब्लड में चला जाता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो पहले ब्लड में चले जाते हैं फिर वो अपने टारगेट सेल्स में जाते हैं। फिर ये जो ACTH फ्लो हो जाता है ब्लड सेल में, कहाँ पे पहुँच जाता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जोन ऑफ वेस्कुलेटा में। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे ये ACTH जो है ना इसको स्टिमुलेट करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिक्रेशन को मतलब स्टिमुलेट करता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।